केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मामले में जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने अब ये कदम उठाया है। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए, पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है सरकार, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों में पराली जलाना है और जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। तो पराली प्रबंधन को लेकर भी लगातार नियम तय किए जा रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र का यह फैसला सामने आया है कि अगर कोई भी पराली जलाता पाया जाएगा तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसी के साथ 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर 5 एकड़ से अधिक की जमीन पर किसी ने पराली जलाई तो उस पर 30,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। पराली जलाने को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के विशेष नियम हैं और ऐसे में पराली जलाने को लेकर लगातार सख्त मनाही की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि देखिए आसपास के राज्यों में जब भी पराली जलाई जाती है इन दिनों लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है और दीपावली के बाद से ही प्रदूषण में और भी ज्यादा इजाफा जिस तरह से हुआ है, ऐसे में लोगों की दिक्कतों को लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है। तो जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है और ऐसे में अगर कोई भी किसान अब पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। किसानों पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने को लेकर सरकार द्वारा सख्त नियम तय किए गए हैं और ऐसे में अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई किसानों पर भी हो सकती है, क्योंकि लगातार उनसे ये अपील की जा रही है कि वो अपने क्षेत्रों में पराली ना जलाएं, पराली का प्रबंधन करें और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कोई भी किसान नहीं करता है, पराली जलाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी ही और साथ ही साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने की भी बात कही है और ऐसे में पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना भी किया जा सकता है। और इस बीच हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से पराली जलाने को लेकर देखिए, पराली प्रबंधन की बात हमेशा से कही जाती है लेकिन फिर भी किसान नहीं मानते और लगातार पराली जलाते हैं। ऐसे में प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा जा रहा है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उन किसानों से जो लगातार पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लगातार पर्यावरण की बेहतरी के लिए अपनी ये मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम में किसानों के साथ साथ आमजन को निश्चित ही भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा एक सभी लोगों का एक मुद्दा है, सभी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम और आप लोग अगर साफ हवा नहीं ले पाएंगे तो उसकी वजह से सभी लोग प्रभावित होंगे, विशेषकर आपके घर के नौनिहाल, छोटे बच्चे और वो लोग जिनके पास उतने साधन नहीं हैं, अर्थात कहीं ना कहीं से जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोग भी प्रभावित होंगे जिनके पास आज की डेट में साधन है। दूसरी चीज, जो वैज्ञानिक नवाचार मिले हैं, जो साइंटिफिक इनोवेशन हुए, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो पूसा एक डिकम्पोजर लाया गया था, उसको किसानों को जागरूक करके, किसानों को समझा बुझा के, आम लोगों को, सभी लोगों को कन्विंस करके एक नैतिक जिम्मेवारी है, जैसा कि आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, कि ऐसे हालात ना आए। क्योंकि पूर्व में ये देखा गया है कि किसी भी समस्या का निदान कठिन कानून बना दें हम, अगर किसी को हम पेनाल्टी लगा दें या जेल में डाल दें, ये नहीं है।
बल्कि उसके स्थान पर ये है कि हम लोगों को जागरूकता का स्तर इस लेवल तक कर दें कि वो लोग खुद ही पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे हरे-भरे काम करें, विशेषकर जैसे फसल अवशेष की बात उठती है, तो उसको वो कम जलाएँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनीषा मैम कि जो मुख्य रूप से पॉल्यूशन है दिल्ली जी। एनसीआर का, उसमें व्हीकुलर पॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हुआ, ये बहुत बड़े कारक हैं। तो लोगों को इधर भी सोचना पड़ेगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ई-व्हीकल की तरफ हम स्विच करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ आएँ, साथ में अपने आस-पास हरियाली रखें, लगभग 1/3 भाग पर हरियाली पोषित करें और उन दरख्तों को बचाएँ आगे बड़ा होने तक। क्योंकि आम तौर पे आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि कभी भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, फ़ोटो, सेल्फी खींच के भेज दिया। इसके बाद वो पेड़ खत्म हो गया, खराब हो गया, बन पाया कि नहीं बन पाया पूरी तरह से कहीं कोई काट के तो नहीं ले गया या नष्ट हो गया। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि उन पौधों से पेड़ बनने की जो प्रक्रिया है, उस दौरान हमें और आपको बचाना है। साथ में किसानों को जो अन्नदाता है, मुझे और आपकी थाली में भोजन तभी मिल पाता क्योंकि हमारा अन्नदाता उस गेहूँ, चावल या मक्का, जौ, बाजरा सब कुछ उगाते हैं अपने खेत में और मेरे आपके थाली तक पहुँचते हैं। तो किसानों को कहीं न कहीं से हमें ऐसे विकल्प मुहैया कराने पड़ेंगे कि जिस वजह से वो पराली के निपटारण में सहायक हों। जैसे कि पूसा डिकम्पोज़र हुआ या फिर कुछ एक इनोवेटिव कुछ मशीनें आई हैं कि जो फसल अवशेष को पूरी तरह से खत्म करके और महीन भूसे के रूप में तब्दील कर दें, जिससे कि अलग-अलग प्लेट, दोने, पत्तल और या अलग और चीज़ें इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने में किसान अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करे। हम विकल्प मुहैया कराएँगे, तो भारत तो एक ऐसी भूमि है जो इको फ्रेंडली रही है, जो प्रकृति पूजक है। हमारा किसान कभी भी प्रकृति बर्बाद नहीं करता है, लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि उसके सामने विकल्प नहीं है। जी। वो करे भी तो क्या करे? एक तरफ रबी की फसल के लिए उसे तुरंत ही तैयार करनी है अपनी भूमि, दूसरी तरफ उसके खेतों में पराली या फसल अवशेष खड़े हुए हैं। इसमें वैज्ञानिकों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको लैब से लैंड की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, सरपंच का सहारा लेना पड़ेगा, प्रधानों का लोगों के साथ बैठकें करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि ये पूसा डिकम्पोज़र है, इसके माध्यम से आप अपने फसल अवशेष को खत्म कर सकते हैं। साथ में जो ज़मीन के अंदर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रोब पाए जाते हैं, जो सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो सॉइल हेल्थ को बचाए रखने में मददगार होंगे क्योंकि जब फसल अवशेष या पराली को जलाया जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो किसान की उपज बढ़ाते हैं, वो भी कहीं न कहीं से खत्म हो जाती है। तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हमारे वैज्ञानिक, आप जैसे मीडिया के संस्थान, लोग और हमारे जैसे विज्ञान संचारक, पर्यावरणविद लोगों के बीच में जाएँगे, उन्हें समझाएँगे, उन्हें विकल्पों के बारे में आगाह करेंगे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम प्रकृति को बचाने में पूरी तरह से सफल होंगे।